और वो न तो हमारे संप्रदाय का है और न हमारे कोई आचार्य श्री द्वारा चादर ओढ़ाई गई है। वो जो भी है वो फिजूल है। ये उन्होंने कब्जा बना करके रखा है, ये झूठा है, फर्जी है। मतलब अवैध कब्जा वहां पर आधिपत्य किया हाँ, गया है। अवैध ही। तो रघुवीर जी की और रामस्वरूप जी की जन्मभूमि एक है, जी लेकिन रघुवीर जी को हमारे रेण संप्रदाय का कोई संत नहीं है, नए रेण संप्रदाय से वो कोई जुड़ा हुआ है, अपने रामद्वारा है। और वो झगड़ा क्यों हो रहा है, रामद्वारा के अंदर झगड़ा होना ये साधु के लिए कलंक की बात है। पुराने संतों की समाधियां बनी हुई थी, उन समाधियों को ही उसने तोड़ के हटा दिया और उस जगह बाथरूम बना दिया। यहाँ पहले उसमें 5 दुकानों का किराया आता था, 5 दुकानदारों से मेरे को मिलाया भी, यहाँ राहुल साहब किशन सिंह जी से मिलाया, रावड़े वाले 4-5 आदमियों से और भी मिलाया। तो सेवा नहीं की तो मेरे नाम से इन्होंने कहा जो सेवा करेगा वो स्थान पाएगा। तो जब मैंने सेवा की तो इन्होंने मेरे नाम वसीयत लिखी, मेरे को यहाँ मौके पर पोजीशन दिला के गए। यहाँ जब ये राम द्वारा जसोल का है तो ट्रस्टी सभी बाहर की क्यों है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। वो इसलिए कि आप साधु नहीं है, स्वादु है। मतलब कुछ ऑडियो क्लिप, अश्लील ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। अपने राजस्थान में राम स्नेही परंपरा की प्रमुख 4 पीठें हैं, सेंतल, खेड़ापा, शाहपुरा और रैण। रैण की ही एक अन्य शाखा या राम द्वारा कहते हैं, वो जसोल में है। और जसोल में कुछ विद्रोह चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रैण संप्रदाय के। मैं अभी रैण शाखा में यहाँ पे आया हूँ, रैण पीठ में। यहाँ के संत संप्रदाय को जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। राम जी राम जी राम। बालोतरा बाड़मेर में एक जसोल है, जसोल में राम द्वारा है, वो आपके रैण पीठ का है? हाँ, वो हमारे रेण संप्रदाय का रेण पीठ है। और केरू राम द्वारा के नीचे अंतर्गत वो है, हमारा रेण पीठ का ही है जी। राम स्नेही संप्रदाय। वहाँ एक संत बैठे हैं रघुवर दास, आपसे कोई मुलाकात हुई उनसे? उनकी हमारी कोई मुलाकात नहीं है। रामस्वरूप जी महाराज जो रहते थे वो हमारे बड़े गुरु भाई थे जी। और वो न तो हमारे संप्रदाय का है और न हमारे कोई आचार्य श्री द्वारा चादर ओढ़ाई गई है। वो जो भी है वो फिजूल है। तो अब वो आपकी रैण पीठ की संत परंपरा के अनुसार नियुक्त किए हुए नहीं है, इसके बारे में आपके हाँ, हमारे आचार्य परंपरा होती है, आचार्य जिसको चादर ओढ़ाते हैं वही उससे राम द्वारा का मुख्य प्रमुख स्थानाधिपति माना जाता है जी। लेकिन वहाँ हमारा आचार्य श्री को नहीं बुलाया गया है, तो इसलिए वो हमारे स्वीकार नहीं है। और न वो हमारे संप्रदाय के और सिंतल संप्रदाय का है, हमारे रेण संप्रदाय अलग है। फिर भी उन्होंने कब्जा बना करके रखा है, ये झूठा है, फर्जी है। मतलब अवैध कब्जा वहाँ पर आधिपत्य किया हाँ, गया है। अवैध ही। हमारे साथ रैण पीठ के मुख्य पीठाधीशक सज्जन राम जी महाराज है, उनसे बात करेंगे। राम जी राम साहब। सज्जन राम जी, क्या मामला है? जसोल में रघुवर दास नाम के संत वहाँ पर बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं रैण पीठ का हूँ और उसी परंपरा के अनुसार मुझे नियुक्त किया गया है, चादर उड़ाई है। क्या मामला है? मामला क्या है कि हमारे रेण पीठ के जितने भी रामद्वारे हैं वो रेण पीठ के आचार्य द्वारा भी हमारे उत्तराधिकारी बस्ती राम जी ने बताया चादर उड़ाई जाती है, बाकायदा मेला होता है। तो ये क्या है, बहुत लंबी कहानी है। और पहले क्या है कि हमारे गुरु भाई थे रामस्वरूप जी महाराज, उनको मेरे सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन आचार्य जो मेरे गुरु थे या आचार्य थे, तो उन्होंने चादर रामस्वरूप जी को उड़ाई और रामस्वरूप जी को वहाँ नियुक्त किया गया और वो रामद्वारा में रहते थे। कुछ वर्ष के बाद रामस्वरूप जी वहाँ रहे काफी समय तक, और बाद में उनको थोड़ा बीमार हो गए। तो रघुवीर जी की और रामस्वरूप जी की जन्मभूमि एक है, जो हमारे नागौर जिले में पड़ती है, मेहर तहसील में पड़ती है। तो उनकी जन्मभूमि होकर रामस्वरूप जी को क्या है, वो स्वामी जी के साथ रहते थे रघुवीर जी पहले पुरानी टाइम। और पहले दोहरा पर वो जो बीकानेर में दोहरा बना हुआ उधर रामसर वहाँ रहते थे। तो रामस्वरूप जी को वहाँ चले लेके गए और हम लोगों को हमारे गुरु महाराज ने भेजा, 5-7 हम संत गाड़ी लेके वहाँ गए कि भाई रामस्वरूप जी आप बीमार हो तो रेण चलो, आपका हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, जोधपुर चलो, आपको दवाखाने में भर्ती कराते हैं। तो उन्होंने सख्त मना कर दी कि मेरा इलाज बीकानेर चल रहा है और मैं यहाँ शांति से हूँ। तो मैं कि कोई बात नहीं, जो भी संत कहीं भी रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे रेण संप्रदाय का रामद्वारा है, वाकायदा आज भी वहाँ पत्थर लगा हुआ है, जो रेण संप्रदाय के आचार्य श्री दरियाव जी महाराज का नाम लगा हुआ है। आचार्य हरिनारायण जी महाराज मेरे गुरु महाराज थे, उनका वहाँ पर नाम बोर्ड लगा हुआ आज भी। रामस्वरूप जी ने क्या है कि कुछ उनकी सांठ गांठ करके, वो तो बीमार होने के बाद बेहोश हो गए, तो उन्होंने कोई साइन पाने पर करा लिया होगा, वो मुझे मैंने देखा नहीं, मुझे मालूम।
फिर बाद के मायने मुझे 1 महीने के बाद सूचना मिली कि राम स्वरूप जी धाम पधार गए। उन्होंने मेरे को कोई सूचना नहीं दी उन्होंने। फिर बाद में दूसरों के द्वारा सूचना मिली तो मैं फिर वहाँ जसोल में 1-2 लोगों से संपर्क भी किया मैं कि भाई हमारा रामद्वार है, क्या करें क्या नहीं करें। तो मुझे कोई पॉजिटिव वहाँ से मिला नहीं। तो मैंने सोचा अपने संत हैं और संत को लड़ाई झगड़ा से हमेशा दूर रहना चाहिए, राग देश में संत को ऊपर नहीं जाना। मैंने सोचा भाई अपना रामद्वार है, संत ही रह रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन रघुवीर जी को हमारे रेण संप्रदाय का कोई संत नहीं है, न रेण संप्रदाय से वो कोई जुड़ा हुआ है, न हमारे रेण वो कोई ज़्यादा आता है। कभी दर्शन करना आ जाता तो कोई मन्नत किसी को है ही नहीं है। और रेण संप्रदाय का बिल्कुल संत वो नहीं है। और उन्होंने रामद्वारे में ट्रस्ट बनाया, शायद उसके ट्रस्ट के ऊपर दूसरा ट्रस्ट बनाया। अब मुझे इतनी जानकारी है नहीं। मुझे 2-3 बार गाँव वाले या मेरे पास आए थे काफ़ी लोग, गणपत जी है, केवल जी है, मुख्य आदमी 2-4 आदमी और भी आए। तो उन्होंने बोला आपका रेण का रामद्वार है, संभालो। मैं कि भाई और संभालता है, मैं वहाँ जाऊँगा फिर झगड़ा होगा, राग देश से कुछ लेना देना नहीं। तो उन्होंने बोला हमको लिख के दो। तो मैंने लिख के, और मेरे रेण संप्रदाय के जितने भी थम्बई तिमेंत और ये रामद्वारा परंपरा, रेण पीठ के नीचे हमारा जोधपुर के पास केरू रामद्वारा है, जो वर्तमान में वहाँ पर केरू में हरिराम जी महाराज और गंगादास जी महाराज निवास करते हैं, जो कि वर्तमान में गंगादास जी का चतुर्मास अभी रेण में ही है, वो यहाँ मौजूद भी है। और गंगादास जी से भी आप पूछ सकते हो। तो रामद्वारा में गंगादास जी से संपर्क किया। मैं क्यों भाई जैसे भी रामद्वारा हो आप उसको व्यवस्था करो, जसोल जाओ। तो मैंने उनको 2 बार जसोल भेजा भी था कि भाई आप जसोल जाके लोगों से मिलो, अपने रामद्वारा है और वो झगड़ा क्यों हो रहा है, रामद्वारा के अंदर झगड़ा होना ये साधु के लिए कलंक की बात है। तो मैंने उनको समझाया भी था। फिर रघुवीर जी ने बोला कि मैं रह रहा हूँ। एक बार मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आप ही आओ। मैं कि यार मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ, जब आप बुला रहे हो, आपका झगड़ा चल रहा है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ आपसे कि भाई जैसे भी हो शांति से काम निपटे, ऐसा काम करो। और जो ज़्यादा अपना हड़प रहे दूसरों की चीज़, ये अच्छी बात नहीं साधु के लिए। अब जो रामद्वारा संप्रदाय है वो तो चलता है, चलता रहेगा, ये बात है। आपका स्पष्ट कहना है कि जसोल रामद्वारा रेण पीठ का है, लेकिन रेण वहाँ रामद्वारा में बैठे रघुवर दास नामक संत है, वो आपका क्या मानना है कि वो बिल्कुल फर्जी है? क्यों आपसे संपर्क ही नहीं है, ना आपने कोई चादर उड़ाई संत परंपरा? बिल्कुल नहीं, ऐसा चादर हमने उड़ाई नहीं। और हमारे रामश्री संप्रदाय का नियम है, सभी संप्रदाय का, रेण, सिंतल, शाहपुरा, खेड़ापा जितने भी रामद्वार है, उन्होंने सबकी अलग अलग संस्था, आपके अलग अलग पीठ उनकी व्यवस्था करते हैं। कई रामद्वारा ऐसे है वहाँ पर जो संत हम रखते हैं तो उनका खर्चा पीठ के द्वारा दिया जाता है। किसी रामद्वारा का पीठ का खर्चा वहाँ से ज़्यादा हो रहा है तो उनको पीठ वो खर्चा दे रहे हमको। तो ये परंपरा चलती आई है, आज से थोड़ी है, अनादिकाल से चलती है। जो हमारा चल रही है वर्तमान में, पहले से चलती है। उन परंपरा के अनुसार ही हम चल रहे हैं और उन परंपरा के अनुसार हम धर्म पर चलते हैं, तो ये हमारा धर्म सार्थक होगा। आज के ज़माने में क्या लोग धर्म की बातें बहुत करते हैं, लेकिन धर्म पर चलना कोई नहीं चाहता। ये समस्या हो रही है। साधुओं में भी विडंबना हो रही है, जगह जगह झगड़ा करना, राग देश करना, संपत्ति के लिए लड़ना, ये साधु का काम नहीं है। जो स्वामी जी के साथ रहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महान त्यागी संत, जो आज पहुंचे हुए संत, और उन्होंने जिंदगी में एक वैसित लिखी कि मेरा कोई चेला नहीं होगा। वाकायदा वैसित लिखी हुई मेरे पास भी पड़ी है। और वो स्वामी जी के साथ रह कर ऐसे कब्जा करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये अच्छा नहीं करना, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारे साथ केरू रामद्वारा संत बैठे, उनसे भी देखो, संस्कृत में कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे किरताल। लेकिन जो धर्म के अनुसार, संत परंपरा के अनुसार वो नहीं चल रहे हैं, तो आपको वहाँ से उनको हटाना चाहिए। देखो ऐसा है कि हम पहले आपको बता दिया, हमारे संप्रदाय में झगड़े से हम दूर रहने वाले हैं। ऐसे झगड़े करके हम संत किस लिए बने, घर क्यों छोड़ा? संत के लिए झगड़ा करना कलंक है, हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। और भाई मैं निकालता भी इसमें निकाल देता। हमारे रेण के भक्त भी बहुत है, अनुयायी भी होते हैं, हमारे संत भी बहुत है, 170 संत है हम। लेकिन हमारे संतों ने कहा धैर्य से अपने संत रह रहे हैं, रहने दो, वो कोई साथ तो ले जाएगा नहीं। लेकिन वो गांव में झगड़ा पैदा करना, गांव में ऐसा काम करना, ये संत के लिए कलंक की बात है, सीधी बात है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज समान। रेण मुख्य पीठ है और इनकी उपपीठ केरू है। केरू के अंडर में आते हैं जसोल रामद्वारा, और केरू के संत हमारे साथ हैं गंगदास जी
गंगादास जी से बात करें। गंगादास जी, क्या मामला है जसोल रामद्वारे का, जो आप रैन पीठ के हैं, रैन पीठ के जो उपपीठ केरू है, आप केरू के हैं और केरू के अंडर में जो जसोल आता है, लेकिन ये क्या मामला है कि जसोल रामद्वारा न तो केरू उपपीठ के पीठ से कोई संपर्क रखता है, न रैन मुख्य पीठ के संपर्क रखता है, और फिर भी वो कहते हैं रैन का हूँ और रैन का द्वारा मुझे यहाँ पे नियुक्त किया गया, ये क्या मामला है? रामस्वरूप जी महाराज सन 2014 में जब धाम पधारे थे जी तो जैसे अभी आचार्य श्री ने फरमाया कि उन्होंने गुपचुप तरीके से भी किसी को भी सूचना नहीं दी और उनका दाह संस्कार वहीं दौरे पे कर दिया जी और फिर अपने मन मर्जी से वहाँ का महंत नियुक्त होकर बैठ गया। नहीं तो किसी आचार्य श्री ने चादर उड़ाई और नहीं केरू के रामद्वारा के वहाँ कोई संत गए, कोई नहीं गया, अपने मन मर्जी से वहाँ बैठ गए। फिर बाद में ये इनके किंतु परंतु चलने लगा तो मैं वहाँ गया था। मैं गया तो मैं तो वहाँ जाते ही मैंने देखा वहाँ जो वहाँ पुराने संतों की समाधियाँ बनी हुई थी, उन समाधियों को ही उसने तोड़ के हटा दिया और उस जगह बाथरूम बना दिया। तो मैंने कहा महाराज जी आपने ये गलत किया है, आप किसी की दुकान हटाते थे तब तक ठीक था, लेकिन समाधि हटा के उस जगह बाथरूम बनाना ये बिल्कुल गलत बात है। फिर मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी करवाए कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। मैंने कहा हमारे पूर्वजों की समाधियाँ थी वहाँ और उनको हटाएंगे तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे, और अगर शांति से रहता तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन शांति भंग करता है तो हम बिल्कुल पूरी तरह से विरोध जरूर करेंगे। गंगादास जी, वहाँ पर संत परंपरा की प्रमुख 3 परंपराएं वहाँ पर तोड़ी गई। पहली बात यह है कि वहाँ पर संत परंपरा के अनुसार उनको नियुक्त नहीं किया गया। दूसरी बात, जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के जो गादीपति थे उनके देहावसान के बाद में उनका अंतिम संस्कार करने के उपरांत भी आप किसी को सूचना नहीं दी गई। तीसरी बात, वहाँ पर जो समाधियाँ थी, समाधियों को तोड़कर वहाँ पर शौचालय निर्माण करवाना बहुत बड़ी सनातन संस्कृति पे कलंक है। तो आपको वहाँ पर आकर वहाँ आसपास के बड़े बड़े अन्य पीठाधीश्वर है उनकी उपस्थिति में वहाँ पर आपको नियंत्रण कर लेना चाहिए। हम करेंगे, जल्द ही करेंगे। और मैंने उनको बहुत कहा था, मैंने कहा आपने ये गलत किया है और आपको अगर इन समाधियों से एलर्जी है तो आपको फिर इस आश्रम में रहने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वहाँ मैं कि अंदर जाकर आया, वहाँ पूजा पद्धति में दरियाव जी महाराज या रैन संप्रदाय से संबंधित कोई तस्वीर तक वहाँ नहीं थी और नहीं कोई पूजा पद्धति है, नहीं कुछ नहीं है, बस अधिपत्य जमा के बैठा है और दुकानों का किराया आ जाता है, वो लेता है, ऐसा करता है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख रैन पीठ, जिसके संस्थापक संत दरियाव जी थे और आज गादीपति यहाँ पर सज्जन राम जी महाराज है, इनसे भी हमने बात की और पूरी हकीकत पूरी संत परंपरा की वहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और आपका स्पष्ट मामला कहना है कि वहाँ पर रैन पीठ के अनुसार वहाँ पर पूजा पद्धति भी नहीं हो रही है और सारे के सारे वहाँ पर धूमिल हो रही है संत परंपरा और सनातन संस्कृति भी धूमिल होती जा रही है। और अति शीघ्र आपका मानना है कि जसोल आएंगे और वहाँ पर उनको रामद्वारा को हमारे नियंत्रण में लेंगे। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहते हैं जसोल के रघुदास, उनकी बात सुनिए। चलते हैं रघुदास के पास, जहाँ पर जसोल में एक रामद्वारा बना हुआ। रामद्वारे में काफ़ी लंबे समय से विरोध चल रहा है, विद्रोह चल रहा है और यहाँ के अभी गादीपति यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ है संत रघुवर दास। उनके बारे में लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये संत फर्जी है और ये संत परंपरा के अनुसार नियुक्त नहीं किए गए हैं और इन्होंने इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है, ज़बरदस्ती आधिपत्य जमा लिया है। इसकी पूरी हकीकत जानने के लिए हम यहाँ आए हैं संत रघुवर दास के पास में। साहब नमस्कार। आपके ऊपर ये आरोप है कि आप फर्जी संत है तथा आपका ये जसोल रामद्वारा रैन पीठ के अंतर्गत है, रैन की उपपीठ है केरू, दोनों ने लिख कर दे दिया है। और वीडियो में भी आपके वहाँ के पीठाधीश सज्जन राम जी कह रहे हैं कि रघुवर दास फर्जी संत है, हमारे द्वारा स्थापित नहीं है, हमने नहीं बनाया, हम इनको यहाँ से भगाएंगे, इनको हटाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरे से पहले तो मैं तो वैसे बीकानेर का श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के साथ रहा उनका नहीं। ये जो रामद्वारा है, खेड़ापा से पहले यहाँ रेण के संत रहते थे, राम स्वरूप जी महाराज नाम था। और राम स्वरूप जी महाराज बीमार पड़े तो मेरे पास आए खुद और मैंने उनकी 2-2.5 साल सेवा की है। उसके बाद उन्होंने शरीर जाने से पहले मेरे को यहाँ लेके आए, यहाँ गांव के गणमान्य कम से कम 10-15 आदमियों से मेरा परिचय कराया, दुकान वालों से कहा
यहाँ पहले उसमें 5 दुकानों का किराया आता था, 5 दुकानदारों से मेरे को मिलाया भी, यहाँ रावल साहब किशन सिंह जी से मिलाया, रावड़े वाले 4-5 आदमियों से और भी मिलाया, और कुमार भक्तों से मिलाया या काफ़ी भक्तों से मिलाया। फिर बाद में वापस मेरे पास वहाँ चले गए। फिर बाद में उन्होंने मेरे को वसीयत लिख के भी दी। और उससे पहले उनके आदमियों का ट्रस्ट बना हुआ था। उस समय उस ट्रस्ट में एक गाँव का आदमी एक था, गेहूर चंद करके प्रजापत, बाकी 4 आदमी उनके थे। फिर उन्होंने कहा मेरे पास आदमी ढंग के नहीं हैं और आप अपना ट्रस्ट अपने अनुसार से कर लीजिए। तो मेरे जो प्रेम रखने वाले, उनकी सेवा करने वाले मेरे पास उस समय जो उपस्थित संत थे, मेरे सेशने रखने वाले, उन संतों में से हम 5 संतों ने इसका ट्रस्ट का वापस अखबार में दिला करके, ये 2014 में अगस्त के अंदर अखबार में दिला करके 3 महीने वेट करके इसका वापस ट्रस्ट को हमने रिन्यूअल करा दिया देवस्थान विभाग में। उसके बाद से मैं इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। महाराज ने मेरे को, रामस्वरूप जी महाराज ये जो है, रामस्वरूप जी महाराज मेरे को वसीयत भी लिखी है, वो वसीयत भी मेरे पास पड़ी है। ये पुस्तक लिखने वाले स्वयं ये गुरु जी का अलग है? नहीं, ये तो श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे। इनके पास मेरा, इनसे कोई संबंध नहीं। ये रामस्वरूप, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर से लिखी गई है, इसमें लिखा हुआ है। अरे भाई ये अलग थे, ये है श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज हैं। ये तो 101 साल की अवस्था के होके गए। ये तो बीकानेर के सिंतल के रामसनी संप्रदाय के संत है। इनके पास तो मैं रहा हूँ। और ये संत है, ये तो रेण के संत है, ये यहाँ के स्थानाधिपति थे। इनकी मैंने सेवा की है। इन्होंने मेरे को यहाँ की व्यवस्था संभाली है। शरीर जाने से 6 महीने पहले ही, 6-7 महीने पहले ही, यूँ तो 2 साल से मेरे को 2 बार लाए, 2-2.5 साल में, लेकिन मेरे को व्यवस्था संभाल के गए, मेरे को दे के गए। तो रेण पीठ और केरू पीठ दोनों आपके खिलाफ क्यों लिख के दे रहे हैं कि हम आगे संपर्क? क्यों नहीं देंगे? इसलिए देंगे वो कि रेण पीठ में क्या रेण वालों ने उनकी सेवा की नहीं। रामस्वरूप जी की मेरे पास मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी कहीं होगी, मैं रमेश जी महाराज के पास हुए। रेण महंत के जो अभी वर्तमान में रेण के महंत है श्री सज्जन राम जी महाराज, वो हमारे पास बीकानेर में आए भी थे। ये महाराज भी उस समय बैठे थे, मैं भी पास में बैठा था, वो स्वयं भी बैठे थे। इन्होंने सेवा की नहीं, तो सेवा नहीं की तो मेरे नाम से इन्होंने कहा जो सेवा करेगा वो स्थान पाएगा। तो जब मैंने सेवा की तो इन्होंने मेरे नाम वसीयत लिखी, मेरे को यहाँ मौके पर पोजीशन दिला के गए, यहाँ भक्तों से परिचय करा के गए। उसके बाद इनका भंडारा भी मैंने किया, यहाँ इनका भंडारा किया, यहाँ पूरा गांव वाला आए हैं। उसके बाद मैंने गीता का प्रचार भी शुरू करवाया है लोगों को। यहाँ कम से करीब 2000 तो मैंने यहाँ गीता लोगों के आसपास गाँव में। दादाजी, जब ये गांव द्वारा जसोल का है तो ट्रस्टी सभी बाहर की क्यों है? इस पर भी सवाल उठना लाजमी है। वो इसलिए है कि मैं जिस समय यहाँ 2014 में आया, उस समय मैं यहाँ गांव के, जसोल गांव के एक ही आदमी को नहीं जानता रहा। मैं तो सिर्फ जसोल के जनरल हनु सिंह जी को जानता रहा, वो वहाँ देहरादून विरासते थे। तो उनसे मैंने बात की, उस समय उनकी अवस्था वो थोड़ी मतलब काफ़ी वृद्धावस्था थी। उन्होंने कहा महाराज जी मैं तो खुद गाँव में जाना आजकल मैंने छोड़ दिया है, मैं तो यहीं भजन साधन कर रहा हूँ, और हमारे परिवार में कुछ में आपस में कुछ मतलब ठीक नहीं चल रहा, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। इसलिए क्या कि मैं इसमें आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता। तो हनु सिंह जी और मैं किसी को जानता नहीं था, तो फिर मैं इनके साथ सेवा कर रहा था। भाई मेरे पास जो आदमी थे जो इनकी सेवा करते। आप आरोप तो ये भी है कि जो यहाँ से पट्टा बना हुआ है, जो पहले का पट्टा अलग था, बाद में आपने पट्टे में कार्ड सार करके उसमें क्रमांक भी अलग है और हस्ताक्षर है, उसमें भी फेरबदल है। नहीं, ये गलत है। पट्टा नंबर 30 है और मिसल नंबर 1958 की बनी हुई है और 1/11/1960 का पट्टा है। वो देख सकते हैं आप। उसमें एक जगह थोड़ा कटा हुआ तो है, जो यहाँ ग्राम पंचायत में जो उसकी फोटो कापी उसमें कटा हुआ है, पहले वो पट्टा नंबर 30 ही है। पट्टा नंबर 30 है, कोई उसमें मिसल गड़बड़ नहीं। मेरे पास ओरिजिनल पट्टा भी पड़ा है। आपके ट्रस्ट में दुकानों की संख्या कितनी लिखी हुई है? मेरे ट्रस्ट में जो रामस्वरूप जी महाराज ने ट्रस्ट बनाया, तब आपने बनाया, कितने अंकित किया है? रामस्वरूप जी ने ट्रस्ट बनाया, मैंने तो रिन्यूअल कर। रामस्वरूप जी ने जो ट्रस्ट बनाया है उसमें क्या है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, तो इनके ट्रस्ट बनाने में जो नजरिया नक्शा पेश किया, 2 नक्शा पेश करते हैं, एक तो पट्टा पेश करते हैं, तो पट्टा तो पूरा पेश किया हुआ था। नजरिया नक्शा जो पेश किया ना, फर्दर जो नजरिया नक्शा, उसके अंदर उन्होंने ये 5 दुकानें इधर वाली दिखाई और इधर वाली जमीन को और इधर वाली जमीन को उन्होंने लिखा अदर लैंड, एक जगह लिखा अदर लैंड, एक लिखा अदर शॉप, ऐसा लिखा हुआ था। जब मेरे नाम यहाँ आया तो मैंने देखा, इन्होंने मेरे को कहा भी खुद ने कि ये अपना पूरा पट्टा है, दुकानें अपनी है, लेकिन इधर वाली दुकान अपनी दबी हुई है। मैंने कहा ठीक। हाँ, आपका एक वीडियो भी है जिसमें आप और कई लोग आए हैं, मारपीट कर रहे हैं, यहाँ पर दुकान में बैठे लोगों में मारपीट करते हुए उनको भगाया गया है, आधिपत्य किया है और बाद में मुकदमा भी हुआ है, उसकी क्या सच्चाई है? उसकी ये सच्चाई है कि जैसे मैंने यहाँ जब ये दोनों कब्जे थे, उसके बाद मैंने यहाँ मीटिंगें की, 3 मीटिंग यहाँ मैंने की, 3 मीटिंग की। उसमें गांव के लोगों को बुलाया भी। मैंने कहा भाई ये पट्टा हमारा बना हुआ है,
इस पट्टे के अनुसार इधर दोनों कोने दबे हुए हैं, इसलिए इसको आप निकलवाने की चेष्टा कराओ। यहाँ गणमान्य लोग आए जिसमें गांव के लगभग सभी लोग थे, 70-80 लोग आए। 3 बार मैंने मीटिंग की, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया, गांव वालों ने कहा भाई आप इसको कानूनी कार्रवाई करके करते हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारी तरफ से हम आपको सहयोग है। तो उसके बाद मैंने इधर जो हमारे इधर साइड में जो पट्टे हैं रामदौर के लेफ्ट साइड में, तो उन पट्टे के ऊपर पट्टे बने हुए थे, तो मैंने निगरानी कोर्ट में दावा करके और उनको पट्टों को खारिज कराया। फिर एक पार्टी जो गणपत गांची वो तो हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच में गया, वहाँ भी हारा है, डबल बेंच में गया, वहाँ भी हारा है। उसके बाद में फिर मैंने प्रशासन पर मैं जयपुर माननीय सीएम साहब तत्कालीन सीएम से मिला और सीएम से मिलके फिर मैंने कलेक्टर को कहलवा कर ये जगह खाली करवाई। आप पर एक गंभीर आरोप ये भी है कि आप साधु नहीं है स्वादु है, मतलब कुछ ऑडियो क्लिप, अश्लील ऑडियो क्लिप जब वायरल हो रही है तो उसकी क्या सच्चाई है? अब देखो ऐसा कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। मेरे सामने लाओ आप, मेरी आवाज़ मिलाओ आप, मेरे सामने जो जैसे मान लो मेरे साथ जिसका ऑडियो वाला है तो उसको सामने लेके आओ। आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, FIR भी नहीं, दर्ज मेरे हुई? इस खिलाफ मेरे अब आज तक मेरे सामने कोई मुकदमा खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। ये जो इधर वाला कब्जा मैंने हटाया उसमें इसके अंदर 2-3 आदमी घुसे हुए थे, वो बाहर निकले नहीं। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं निकले। तो फिर हमने उनको हमारे साधु समाज ने उठा कर अंदर बिठा लिया और हमने बीकानेर में गौशाला है, वहाँ पर भी आपके साथ कुछ घटना घटी? वह हमारे अभी वैसे कोई घटना घटी हुई नहीं है। मेरा अच्छा उनसे ट्यूनिंग है, पहले भी मैंने खूब सेवा की है। एक बार हमारे क्या है कि हमारे वहाँ के अधिकारी से जो एक है उससे हमारी थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, तो मेरा स्वभाव थोड़ा उग्र है, तो उग्र के कारण से मैंने कहा सुन लो कान खोल करके। फिर मैं उनके सामने उग्र मैंने उनको थोड़ा डराया धमकी दी, तो उन्होंने क्या 100 वो एक कोई पाबंद करते हैं क्या, ऐसा कोई होता है सरकार कोर्ट का, तो पाबंद करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थी। लेकिन वो अभी मेरे पास कोई मुकदमा मेरे साथ अभी तक यहाँ जसोल में मेरा ही 420 का मुकदमा यहाँ जिन्होंने कब्जे किए उनके ऊपर चल रहा है। मेरे ऊपर किसी का कोई 420 का या कोई फौजदारी कोई मुकदमा नहीं है। एक सिविल का मुकदमा जरूर गणपत गांची ने किया, वो चल रहा है और उसका हमने जवाब भी पेश कर दिया। ये आप हमारे साथ थे जसोल में राम द्वारे के संत रघुवर दास, जिन्होंने अपनी बात रखी। तब तक जुड़े गए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।